हेलो दोस्तों, आज 10th और 12th क्लास का जो केमिस्ट्री चैप्टर है उसका सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑर्गेनिक का क्रियाशील समूह होता है उसकी हम लोग बात करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और एग्ज़ाम भी नज़दीक है और हम एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट क्रियाशील समूह होते हैं उसकी हम लोग बात करेंगे कंटिन्यू। और एक लाइन से है किस किस कैटेगरी के हिसाब से वो क्वेश्चन आएंगे उसकी भी हम लोग बात करेंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री को हम लोग जानते हैं कि 3 भागों में बांटते हैं। पहला आपका फिजिकल केमिस्ट्री होता है, दूसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इन केमिस्ट्री के तीनों भाग में अगर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन की बात किया जाए बिहार बोर्ड में तो ऑर्गेनिक से अकेला 28 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और फिजिकल की बात करें तो इससे 23 नंबर का क्वेश्चन रहता है और इनऑर्गेनिक से 19 का रहता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का जो ऑर्गेनिक चैप्टर होता है ये केमिस्ट्री का रीढ़ की हड्डी की तरह कार्य करता है। और इस ऑर्गेनिक में हम लोग को समझेंगे कि उसका जो बेसिक फंक्शनल ग्रुप है उस फंक्शनल ग्रुप की हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो हम लोग देखते हैं जितने भी फंक्शनल ग्रुप क्रियाशील समूह हैं अभी तक हैं उस सब की चर्चा कंटिन्यू एक लाइन से हम लोग करने वाले हैं। जो फंक्शनल ग्रुप है इसको हिंदी में हम लोग क्रियाशील समूह बोलते हैं। और क्रियाशील समूह की बात करें तो ये क्रियाशील समूह ये दर्शाता है, इसका नाम है क्रियाशील और समूह एक ग्रुप है और इस समूह से हम लोग विभिन्न प्रकार के अत्यधिक मात्रा में ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण करते हैं। अगर इसका डिफिनेशन देखा जाए तो इसका डिफिनेशन एक लाइन में हम लोग बोल सकते हैं वैसा कार्बनिक समूह। ये सब कार्बनिक समूह है क्योंकि हम लोग कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत इसकी चर्चा करते हैं इसलिए इसको हम लोग कार्बनिक समूह बोलते हैं। तो वैसा कार्बनिक यौगिक या वैसा कार्बनिक समूह जो एल्काइल में जुड़कर, एल्काइल आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में भी, एल्केन, एल्काइल, एल्कीन, उसमें एक लोग पढ़ते होंगे एल्काइल, यानी वैसा कार्बनिक समूह जो एल्काइल में जुड़कर कार्बन के अत्यधिक यौगिक की रचना करता है। हम लोग सिंपल में हम लोग नाम सुने हुए इथाइल एल्कोहल, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऐसा आप लोग चर्चा जरूर देखे। बहुत जगह इथाइल एल्कोहल की चर्चा आप सुनते हैं। आखिर इथाइल एल्कोहल जो लग रहा है ना यही एल्कोहल क्रियाशील समूह है और उसकी हम लोग बात करते हैं कि ये सभी एल्काइल में जुड़कर ही अत्यधिक मात्रा में यौगिक का निर्माण करता है। और अभी ये अत्यधिक मात्रा में अगर निर्माण कर रहा है तो इसकी चर्चा हम लोग तब करेंगे जब इसका पहले संकेत, संरचना, सूत्र देख लेते हैं। उसके बाद जितने भी हैं एक लाइन से हम डिफाइन कर रहे हैं। ये साइड आपका संकेत है क्रियाशील समूह का लिखना है जिसको हम लोग इंग्लिश में सिंबल बोलते हैं। अगर पहला हम लोग चर्चा करें तो सबसे बेसिक न्यूनतम क्रियाशील समूह जो मानते हैं हम लोग एल्कोहल बोलते हैं। एल्कोहल का संकेत बॉन्ड OH आता है और सेकेंड अगर देखा जाए तो एमीन होता है। एमीन का संकेत बॉन्ड NH2 होता है और थर्ड अगर देखें तो साइनाइड होता है। साइनाइड का संकेत बॉन्ड CN होता है और नेक्स्ट अगर देखें तो आइसोसाइनाइड होता है। आइसोसाइनाइड का संकेत बॉन्ड NC होता है। नेक्स्ट अगर देखें तो हैलाइड होता है
हैलाइड का संकेत बॉन्ड एक्स होता है, और ये बॉन्ड एक्स तो होते हैं लेकिन इसके 4 अन्य सदस्य होते हैं। हैलाइड एक ग्रुप है लेकिन इस ग्रुप के 4 अन्य ग्रुप आ जाते हैं, इसलिए इसके अंतर्गत हम लोग 4 सदस्य पढ़ते हैं, बॉन्ड सीयर, बॉन्ड बियर, बॉन्ड आई और बॉन्ड एफ। ये 4 सदस्य हम लोग हैलाइड के अंतर्गत रखते हैं। अगर देखा जाए तो एक सदस्य से 40 फॉर्मूला बनते हैं और इस तरह 4 सदस्य होते हैं तो क्रियाशील समूह में लगभग 40 फॉर्मूला ये बनाते हैं। इसलिए 12th क्लास में कभी कभी सिंपल में ऑब्जेक्टिव भी पूछ लेते हैं कि बताइए हेलो एल्केन, जो 12th क्लास का ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर है, हेलो एल्केन इसी से बनता है। और हेलो एल्केन का टोटल सूत्र या यौगिक पूछते हैं, उसकी संख्या पूछेगा तो 40 हो जाता है। 1 से 10 बनता है तो 4 सदस्य होने के कारण इसका सदस्य 40 सूत्र बना देते हैं हम लोग। नेक्स्ट अगर इसकी बात करें, नेक्स्ट है आपका ईथर। जो ईथर है, ईथर का संकेत बॉन्ड ओ बॉन्ड होता है। और ईथर के लिए अगर हम लोग डीप में पढ़ेंगे इसका सूत्र, तो ईथर 2 प्रकार के होते हैं। और ईथर जो 2 प्रकार के होते हैं उसमें से एक को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक ईथर और दूसरा को बोलते हैं अनसिमेट्रिक ईथर, जिसको हम लोग हिंदी में सममित ईथर बोलते हैं और दूसरा असममित ईथर बोलते हैं। असममित ईथर से 90 सूत्र बन जाते हैं और जबकि सममित ईथर से 10 बनते हैं। इस तरह ईथर से लगभग 100 सूत्र बनते हैं। उसके बाद देखा जाए तो हम लोग अगला पढ़ते हैं कीटोन। और कीटोन का संकेत आप लोग को पता है, बॉन्ड CO बॉन्ड होता है। और कभी कभी ये बॉन्ड हम लोग जो देते हैं, इस बॉन्ड की जगह पर जो एल्काइल ग्रुप होता है, इस एल्काइल को हम लोग R द्वारा डिनोट करते हैं। आखिर ये R है क्या? मुख्य रूप से ये R को हम लोग रेडिकल कहते हैं। अगर हम लोग रेडिकल कहते हैं तो ये R जो है ना, कभी कभी एनसीईआरटी किताब में डायरेक्टली यहाँ बॉन्ड की जगह पर R लिख देते हैं। इसका संकेत आप लोग को एग्जाम में दिखने के लिए बॉन्ड ओ बॉन्ड इस तरह नहीं मिलेगा, तो आपको इस तरह भी R लगाकर दे सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन या तो R दे भी सकते हैं या तो R नहीं भी दे सकते हैं। इस कारण याद रखिएगा, R का अर्थ अगर कोई पूछे तो R का अर्थ होता है रेडिकल, जो R का मतलब एल्काइल को दर्शाता है। अगर नेक्स्ट देखा जाए कीटोन के बाद, तो आप लोग पढ़ते होंगे एस्टर। एस्टर का संकेत होता है बॉन्ड COO बॉन्ड होता है। एस्टर के बाद है आपका एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का संकेत बॉन्ड CHO होता है। और नेक्स्ट अगर देखा जाए तो एमाइड आप लोग नाम सुने होंगे। एमाइड का संकेत होता है बॉन्ड CONH2 होता है। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट है आपका एसिड है। इसी एसिड को हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं। इसका संकेत बॉन्ड COOH होते हैं। सल्फो ग्रुप इसका संकेत बॉन्ड SO3H होते हैं। एक एसिड एनहाइड्राइड होता है। जो सबसे इंपोर्टेंट है बॉन्ड CO बॉन्ड होते हैं। इस तरह हम लोग देखेंगे लगभग 12-13 जो क्रियाशील समूह होते हैं, इसके हम लोग आज संकेत और इसका नाम हम लोग देखें। इन सभी में से अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसकी चर्चा हम लोग अभी ही करेंगे। और सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है आपका जो एसिड है, एसिड की बात करते हैं। अब एसिड का टोटल फॉर्मूला अगर देखेंगे तो उसके लिए कुछ बेसिक आप लोग को जानकारी होना चाहिए। एल्काइल 2 प्रकार के होते हैं, एक जनरल एल्काइल होता है और एक फॉर्म एल्काइल होता है। अगर देखा जाए जनरल एल्काइल और फॉर्म एल्काइल, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं कंटिन्यू। एल्काइल की बात किया जाए तो एल्काइल हम लोग पढ़ेंगे 2 टाइप्स के होते हैं। एल्काइल 2 टाइप्स में, पहला हम लोग बोलते हैं जनरल एल्काइल
जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सामान्य एल्काइल, और दूसरा को हम लोग बोलते हैं फॉर्म एल्काइल। अभी दोनों कंडीशन में हम लोग देखेंगे जो 12 से 13 क्रियाशील समूह पढ़े उनमें से लगभग कुछ क्रियाशील समूह नीचे मतलब जनरल एल्काइल में जुड़ते हैं और कुछ क्रियाशील समूह जो है फॉर्म एल्काइल में जुड़ते हैं। अब इनमें से हम लोग एक लाइन से देखेंगे कि जनरल एल्काइल के अंतर्गत किस किस क्रियाशील समूह को रखते हैं और फॉर्म एल्काइल के अंतर्गत हम लोग किस किस क्रियाशील समूह को रखते हैं। अगर देखा जाए हम लोग बात करते हैं जनरल एल्काइल के अंतर्गत, तो जनरल एल्काइल के अंतर्गत जो पहला हम लोग सदस्य रखते हैं, पहला बॉन्ड OH जिसको आप लोग पढ़े थे एल्कोहल सदस्य को हम लोग जनरल एल्काइल के अंतर्गत रखते हैं और एल्काइल का टोटल सदस्य 10 होता है और 10 में से आपका पहला सदस्य पढ़े हैं मिथाइल। अगर इसमें एल्कोहल लगा देंगे इसका नाम हो जाएगा मिथाइल एल्कोहल, और इसका अगर सूत्र आ जाए तो इसका सूत्र हो जाएगा CH3 बॉन्ड OH। दूसरा अगर सदस्य देखा जाए तो इथाइल एल्कोहल का सूत्र देखें तो C2H5OH। तीसरा है आपका प्रोपाइल एल्कोहल C3H7OH। इस तरह हमको 10 तक जाना है। इस तरह डेकाइल एल्कोहल C10H21OH। यहां तक हम इसकी चर्चा करेंगे और इस तरह हम लोग एल्कोहल से करीब 10 सदस्य बना लेते हैं और 10 नए यौगिक का भी निर्माण हो जाता है, जो कि आप लोग पढ़े हैं कि जैसे शराब में 12% एल्कोहल होता है, तो वो एल्कोहल कोई और नहीं जबकि C2H5 जो है इथाइल एल्कोहल, जिसको हम लोग यूपीए के नाम में इथेनॉल भी बोलते हैं, इसी का प्रयोग करते हैं। इस स्प्राइट में जो 4% होता है इसी सब का प्रयोग किया जाता है। तो आज का क्लास यहीं तक रहता है दोस्तों। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और इसका और डीपली से स्टडी करेंगे। धन्यवाद।